A very good evening to all my subscribers and viewers. It's my humble request to you all, guys, please watch this video because we all should sensitize ourselves in this topic as a member of this society. Let's get started. पहले हम जानेंगे what is gender sensitization. सो गाइस, जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, उसका मुख्य विषय वस्तु है जेंडर सेंसिटाइजेशन। यानी कि किस तरह से हम खुद को संवेदीकरण कर सकते हैं, संवेदनशील कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे वो एक पुरुष हो, एक महिला हो, एक ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर डाइवर्स पीपल हो। हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है ये जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर के बीच इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करता है हमारे समाज में। दोस्तों, आप सभी ने तो सुना ही होगा सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में, पर आज हम इस टर्म को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपैथी होता है वो होता है सहानुभूति, यानी कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है, दुख दर्द में है, तो उसको थोड़ा हमदर्दी जता दो। पर जो एम्पैथी होता है ना, वो होता है संवेदनशीलता, यानी कि खुद को उस इंसान के जगह में रखकर उस दर्द को, उस कष्ट को, उस प्रॉब्लम को खुद सहना, उस पेन में खुद को रखना और उस इंसान के लिए कुछ करना, उसको उस मुसीबत से बाहर निकालना। तो ठीक वही चीज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन करता है हमारे साथ। ये हमारे एटीट्यूड्स, हमारी बिलीव्स, हमारे प्रॉब्लम्स, ये सब को क्लैरिफाई करता है। ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से सोसाइटी में जो जेंडर डाइवर्स पीपल, वुमेन, मेन, जो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं, किस तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड फेस कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये हमको एक क्लैरिफिकेशन देती है। ये हमें दिखाती है कि किस तरह से समाज में महिला, पुरुष और जेंडर डाइवर्स पीपल, ट्रांसजेंडर पीपल के रोल को शेप किया जाता है, किस तरह का चाल चलन होना चाहिए, किस तरह का रहन सहन होना चाहिए। गाइस, कुछ लड़कियां होती हैं जो बोलती हैं कि अरे यार, तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो फ्रीडम ही फ्रीडम है लाइफ में, तुम तो एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। पर ऐसा नहीं होता। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर होते हैं घर संभालने के लिए, बहुत जिम्मेदारी होते हैं पैसे कमाने के लिए, पर लड़कियों पे मैक्सिमम उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है घर के। कुछ लड़के बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो, अच्छा पति मिल जाएगा, ऐसो आराम की ज़िंदगी जियोगे, क्या टेंशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियों को भी बहुत प्रेशर को सहना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। शादी की उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं करते, बस कम उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है ये सब। बच्चे क्यों नहीं कर लेते। फिर उनको ये भी सहना पड़ता है कि फाइनेंशियली क्योंकि उनका फ्रीडम नहीं है, तो दे आर डिपेंडेंट, और वो चाहकर भी इंडिपेंडेंट बनना चाहे, लाइफ में कुछ करना चाहे, तो उनको उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता, उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता। ठीक वैसे ही जो जेंडर डाइवर्स पीपल हैं, ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उनको तो दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती है, इवन अपने फैमिली से, दोस्तों से, अपने नेबर से और अपने रिलेटिव से भी। सो गाइस, हर एक जेंडर किसी ना किसी स्ट्रगल में है, किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, जूझ रहे हैं वो अपनी लाइफ में। सो गाइस, कभी भी खुद के प्रॉब्लम को सबसे बड़ा मत समझिएगा। हर एक जेंडर को, हर एक इंसान को समझने की कोशिश कीजिएगा, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर एम्पैथी लाने की कोशिश कीजिएगा। यही सिखाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन हमें। और किस तरह से ये जो जेंडर्स हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो कितना लेते हैं, और लेकर क्या इन्फ्लुएंस ला पाते हैं हमारे सोसाइटी में, और किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशंस बिल्ड करते हैं, ये हमें जानने को मिलता है। अभी हम जानेंगे कि हमें क्यों हमारे सोसाइटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक पितृकेंद्रिक समाज है, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ की कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज़, बिलीव्स
ओपन माइंडेडनेस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता, दूसरे जेंडर को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो मैंने मेरे मास्टर डिग्री में जहाँ पे केस स्टडी किया था, मैं वहाँ का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि वहाँ पे जो लड़के होते हैं ना, वो रात के 9-10 बजे तक रास्ते में हंसी ठिठोली करते हैं, शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं वो दिन में भी घर से एक कदम बाहर नहीं निकालती कि लोग क्या कह देंगे, कि उसके कैरेक्टर पे आँच ना आ जाए। तो अगर उनको किसी के घर भी जाना होता है ना, तो वो अपने घर के पीछे के दरवाजे से जाते हैं किसी काम के लिए। एंड जो लड़के होते हैं उनको गर्मा गर्म सारे खाने परोसे जाते हैं पेट भर के, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो खाते हैं बची कुची सब्जियां, बची कुची चावल, बची कुची रोटी। तो ये है सिचुएशन उस गांव का। लड़कों को छूट है, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लड़कियां 10वीं पास किए कि नहीं, उनका एजुकेशन पूरा हुआ कि नहीं, उनको लड़के वाले देखने आ जाते हैं। इतने में ही आप समझ गए होंगे कि हमारे गांव की महिलाओं की कंडीशन कैसी है। अभी हम आएंगे मिडिल क्लास टाउन की तरफ, जहाँ पे मैक्सिमम फैमिलीज़ में लड़कों के ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि बेटा तुम्हें इतने साल में शादी करनी है, नो, बल्कि तुम्हें अपने कैरियर पे फोकस करना है, पैसे कमाने हैं, खुद के पैरों पे खड़े होने हैं, हमें और गर्व महसूस करवाना है और फिर घर बार बसाना है। लेकिन जब लड़कियां 20 से 25 साल के अंदर की एज की हो जाएं, तो फिर उनके ऊपर इतना प्रेशर बनता है शादी करने के लिए कि बिल्कुल भूल ही जाते हैं माँ बाप कि उसका भी कुछ कैरियर है, वो भी लाइफ में कुछ बनेगी, अपने पैरों पे खड़े होगी। नहीं, क्या होगा कल जब उसका हस्बैंड का डेथ हो जाएगा, उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करेंगे, फिर भी वो लोग उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि बेटा हमने तुम्हें उस घर में दे दिया है, अब वही घर तुम्हारा सब कुछ है, चाहे दुख हो सुख हो तुम्हें वहीं पे ही रहना है, वहीं से ही सब कुछ झेलना है। अगर तुम यहाँ आओगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। बेटा अगर घर की बेटी इज्जत है, उसको घर के अंदर रहना चाहिए, तो बेटा भी घर का इज्जत है, उसको भी घर के अंदर रखो। दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। सो ये कभी भी ओपन माइंडेडनेस की तरफ नहीं बढ़ सकता। पर ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ये हम सबको सेंसिटाइज करता है, हमारे माइंड को ओपन करता है इन सारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर कि किस तरह से एक जेंडर दूसरे जेंडर से डिफ़र करता है, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है और किस तरह का एटीट्यूड और एक्शन होना चाहिए हम सबका एक दूसरे के प्रति, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर चाहे जो कोई भी हो उसके प्रति, और उनके नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, ये उसको समझने की हमें ज्ञान शक्ति देती है और एक वेल बैलेंस सोसाइटी बनाती है और सेंसिटाइज इन्वॉल्व करती है, अनबाइस्ड एटीट्यूड क्रिएट करती है। भी हम जानते हैं कि हमारा जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो गाइस, जैसे कि हमने पहले से जान रखा है इक्वालिटी और इक्विटी को बहुत अच्छे से हमारे पहले वाले लर्निंग वीडियोस में। सो ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है ये भी सोसाइटी में इक्विटी लाने की ही कोशिश करता है। किस तरह से? चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, पार्टिसिपेशन हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, सोशल स्टेटस हो, पर्सनल फ्रीडम, प्रोटेक्शन, इक्वल रोल्स, स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी, ये हर एक क्षेत्र में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, हर एक जेंडर को समानता देने की कोशिश करती है। यही ही है जेंडर सेंसिटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल है। हमने तो ये जान लिया कि हमारे सोसाइटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन की नीड क्यों है, पर हम अब जानेंगे कि जेंडर सेंसिटाइजेशंस के नीड क्या क्या हैं। तो इसका जो नीड है वो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इन एजुकेशनल सेटअप, इन फैमिली एंड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर सोसाइटी सच एज पुलिस फोर्सेस एंड हॉस्पिटल्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पे ये इक्वल ट्रीटमेंट सिखाता है, अनबाइस्ड एटीट्यूड रखना सिखाता है। Guys, it is very very necessary to sensitize the mind of teachers and parents, because जो टीचर हैं वो अगर जेंडर सेंसिटाइज होंगे तो वो बच्चों को वही शिक्षा दे पाएंगे,
अगर पेरेंट्स सेंसिटाइज होंगे तो वो बचपन से ही अपने बच्चों को उस बारे में समझा पाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे व्हाट एवर जेंडर दे हैव। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है, मैंने ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर कि लाइक बहुत सारे पढ़े लिखे बुज़ुर्ग इंसान भी लाइक ऐसे कमेंट्स करते हैं कि अरे देखो 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 वो एक ट्रांसजेंडर है, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे बात करते हैं, उन लोगों से दूरी मेंटेन करके रखो, उनके साथ दोस्ती मत करो, और बहुत सारी बातें। उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे कमेंट्स सहने को पड़ते हैं, बहुत कुछ झेलने को पड़ता है उनकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। हम सब एक ही जैसे इंसान हैं, चाहे वो कोई पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, अदर जेंडर डाइवर्स पीपल हो। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, एक राइटियस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, फ्रीडम से भरा लाइफ, जहाँ पर कि वो अपने सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी पा सकें। इसलिए गाइस कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, हर किसी को सपोर्ट कीजिए, हर किसी को समझने की शक्ति रखिए अपने अंदर, एंड एक दूसरे को हेल्प कीजिए, बिकॉज वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ दिस लवली इंडिया। एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी तो हार्मनी क्रिएट होगी, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। गाइज अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पे पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग का इनिशिएटिव लिया गया था, और वो है फिजी वुमेंस राइट मूवमेंट। सो गाइज ये जो FWRM है, ये क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, नेटवर्क्स में, इंस्टीट्यूशंस में, एंड उनको समझाता है जेंडर डिफरेंसेस एंड जेंडर के बीच हार्मनी क्रिएट करने का एजुकेशन देता है। यंग गर्ल, यंग बॉयज़, जेंडर डाइवर्स पीपल को ये अपने राइट के लिए अपनी ज़िंदगी को जीने की सलीका सिखाता है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ ये एक न्यायपूर्ण समाज क्रिएट करता है, एक ऐसा परिवेश सृष्टि करता है जहाँ पे कि हर एक पीपल, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी जेंडर के पीपल हो, वो न्याय के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, हर अधिकार के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। सो गाइस इसी तरह से हम खुद को जेंडर सेंसिटाइज कर सकते हैं और एक दूसरे को मदद करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, हमारे इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।